या बातमीचे प्रायोजक आहेत इक्बाल फॅशन। आता संपूर्ण लग्नाची खरेदी एकाच छताखाली। इक्बाल फॅशन, बेगमपेट मार्केट, सोलापुर। जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी रेल कर्मचारी सोलापुर इनकी जानिब से सोलापुर के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ब्लैंकेट वाटप किया गया। रेलवे हॉल में हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर जनाब मौलाना हारिस, सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के सचिव उल्लास बागेवाड़ी, विशेष अतिथि के तौर पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के मंडल सचिव सचिन बनसोड़े, अखिल भारतीय OBC रेलवे कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष हर्षल धात्रक, सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल समन्वयक प्रकाश कदम, मध्य रेलवे महिला प्रतिनिधि श्रीमती जयलक्ष्मी श्रेष्ठ, सोलापुर मंडल के मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक प्रणव पोवाड़े, AK श्रीवास्तव, सिद्धेश्वर इंगले, मनोज वाल्मीकि इनकी मौजूदगी थी। ईद ए मिलाद के अवसर पर जामिया इस्लामिया उमर फारूक मदरसा के 40 बच्चों तथा सुफा यतीमखाना की 17 बच्चियों को कंबल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष जनाब AS पठान, अध्यक्ष लियाकत शेख, सेक्रेटरी सरफराज निगेबान, अली मुल्ला, समीर शेख, शोएब शेख, जावेद फिरजादे, वसीम शेख, यासिन शेख, राशिद शेख, मोहसिन सैयद, सैफन शेख इन्होंने मेहनत ली। इस प्रोग्राम के बाद उपस्थित सभी अतिथियों के लिए भोजन का भी आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम का जायजा लिया है हमारे पत्रकार जहूर सैयद इन्होंने। जयलक्ष्मी मैडम भी स्टेज पर पहुंच चुकी है, महिला प्रतिनिधि हैं। देर सही आए तो मैडम हाजरीन, आपसे इल्तिमास है कि मेहमानों का इस्तेमाल हो रहा है पुरजोर तालियों के साथ। इसके बाद सभी AK श्रीवास्तव साहब जो कि अब इसके बाद मैं अली जनाब मोहिउद्दीन अम्बिल खिचड़ी साहब भी यहाँ पर हाजिर हैं। तकरीबन 17 लड़कियां हैं जो यतीम हैं, उनकी किफालत सुफा यतीम खाने के जरिए की जा रही है। ये लड़कियों के जिम्मेदार हैं। सुफा यतीम खाना फॉर गर्ल्स। जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी रेल कर्मचारी सोलापुर मंडल की जानिब से जामिया इस्लामिया उमर फारूक मदरसा और सुफा यतीम खाना यहाँ के बच्चे और बच्चियों के लिए कंबल दिए जा रहे हैं। संस्थापक अध्यक्ष AS पठान साहब, मंच पर उपस्थित मेरे साथियों और हमारे मार्गदर्शक मौलाना जी और हमारा पूरा रेल परिवार, गए 4 साल से हम जो ये मोहम्मद पैगंबर जयंती मनाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नई बात सीखने मिलती है। एक दो बातें समझती है अपने को। जैसे मौलाना जी ने कहा
कि मजहब में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो बहुत सी बातें मालूम होती है। सबका मजहब एक ही सिखाता है कि समता, सबको साथ लेके चलो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो। ये बहुत बड़ी बात हर एक मजहब सिखाता है। और ये 1500 साल पहले जैसे मोहम्मद पैगंबर जी ने कहा था, ये जो चीजें हैं इसको हमारे ये जो कमिटी है सब लोगों तक लेके जाने का जो इनका प्रयास है, उसका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि लोगों तक अपनी जो बातें हैं लोगों को मालूम होनी चाहिए कि सही में भाई ये कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है बहुत सी चीजें रहती है कि आगे पीछे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन इतना बड़ा काम करना हर साल 4 साल में ये कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारी जो कमेटी है तो इनको मैं अपनी तरफ से और पूरे CRMS परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और वो ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम करे, लोगों को जोड़ने का काम करे। ये इतना मेरी 2 शब्द कहता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों को फिर एक बार मोहम्मद पैगंबर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए मेरे 2 शब्द खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी सुपरवाइजर्स, मौलाना जी और सभी रेल कर्मचारी साथियों, सबको धन्यवाद। और इतने बड़े सम्मान किया महिला रिप्रेजेंटेटिव बोल के, प्लस अकाउंट्स की सुपरवाइजर बोल के, तो उसके लिए धन्यवाद। लेट आ गया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे को अभी मैं मौलाना साहब का बहुत सारे डिटेल स्पीच सुना, बहुत अच्छा लगा। सर आप छोटा आदमी कभी नहीं है, इतनी बड़े शब्द बोला है, इतनी बड़ा अच्छा विचार बोला है। आप ऐसे मत बोलिए इसके आगे, तो हमको अच्छा नहीं लगा। हम माइट भी सुपरवाइजर रेलवे में रह सकते, बट आपकी नॉलेज आप इतना शॉर्ट पीरियड में इतने अच्छे विस्तार रूप में हमको समझाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, उसके लिए धन्यवाद है इससे। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरा पिताजी दुबई में काम करने के टाइम में छुट्टी में आता था, उनका रूममेट्स पूरे मुस्लिम्स थे, तो इतनी अच्छे विचार हमको बताया। मैं हिंदू रहता तो भी मेरे को शिक्षा नन्स ने दिया, क्रिश्चियन टीचर्स ने दिया है। और पिताजी का थ्रू बहुत सारे चीज़ मिला है मुझे मुस्लिम्स का। एंड सेम टाइम रेलवे में आने का बाद अपनी रेलवे और स्टाफ इतनी अच्छे रिस्पेक्ट देते, इक्वालिटी, हमको कभी कम महसूस नहीं किया, सम्मान दिया है। तो मैं अपना सभी रेल कर्मचारी लोगों को उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और ये कमेटी हमको इधर बुला के मौका दिया बात करने के लिए और सम्मान किया है, पूरी कमेटी को दिल से धन्यवाद। मैं कुछ प्रिपेयर होके नहीं आया, अचानक बोलने के लिए बोला, तो इसलिए अगर मेरा बोलने में कुछ गलती हो गया तो ज़रूर माफ़ करिए। और दिल से सबको धन्यवाद। सबको ईद मुबारक। पैगंबर जी का बर्थडे का बारे में और उनकी इतिहास बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, उसके लिए धन्यवाद और थैंक यू। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चिरागे मोहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चिरागे मोहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चिरागे मोहब्बत जलाते जलाते। चिरागे मोहब्बत जलाते जलाते। मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, मेरी हाजिरी हो दयारे
मेरी हाजिरी हो दया रे हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं चिरागे मोहब्बत जलाते जलाते, चिरागे मोहब्बत जलाते जलाते मेरी हाजिरी हो दया रे हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी हाजिरी हो। मेरी रूह में नामे अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में नामे अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में नामे अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते अंधेरों से कह दो, कह दो अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं चिरागे मोहब्बत जलाते जलाते मेरी हाजिरी हो दया रे हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते। मेरे दोस्तों और साथियों, एक पैगाम आप सबके लिए ना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तायफ की वादी, वो तायफ का मंजर लहू में हुआ तर बतर जिसमें अतहर। वो तायफ की वादी, वो तायफ की वादी, वो तायफ का मंजर लहू में हुआ तर बतर जिसमें अतहर। मगर उनके हक में नबी ने दुआ की, मगर उनके हक में नबी ने दुआ की। जो हंसते थे पत्थर चलाते चलाते अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं चिरागे मोहब्बत जलाते जलाते मेरी हाजिरी हो दया रे हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते। नजर आया जब काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। नजर आया जब काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का, नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे। अकीदत के मोती लुटाते लुटाते अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं चिरागे मोहब्बत
सभी पदाधिकारी, मौलाना साहब, जिन्होंने अभी कहा कि वो छोटी शख्सियत है जो आपके सामने कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि वो बड़ी शख्सियत है कि उन्होंने इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी एक बड़ी तहजीब के साथ आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही साथ मैं आज हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के 1500वीं जयंती जन्मदिन पर आप सभी को और रेलवे कर्मचारियों को सभी को बधाइयाँ देता हूँ कि मोहम्मद पैगंबर साहब के विचारों को हम 1500 सालों से हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में सब हम उसे हमारे विचारों में ला रहे हैं और उनके विचारों के कारण ही हम रेलवे कर्मचारी हो या बाहर हो एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ये मोहम्मद साहब के विचारों की ही बात है कि उन्होंने 1500 साल पहले यानी 570 ईस्वी में उनका जन्म मक्का में हुआ था। वहाँ से उन्होंने अपनी जो जर्नी शुरू की, अपने विचारों का जो लोगों में बताया, लोग इतने फॉलोअर होना मीन्स उनके विचार कितने उस समय में कितने प्रभावी हो गए, आप सोच सकते हो कि उन्होंने उस समय पे अपने विचारों को सारे विश्व में फैलाया। विश्व में फैलाना उनके विचारों को, उनकी जो अभी मौलाना साहब बताए कि उस समय चांद, धरती और इसका यानी साइंस का विचार होना उस समय में उनको मालूम था, उसी को आगे चलते हुए साइंटिफिक विचारों से आगे लाया गया। तो आप सोच सकते हैं मोहम्मद साहब के विचार उस समय कितने प्रभावी हो गए और उन्होंने कभी भी एकता का, बंधुत्व का आप सभी को पैगाम दिया है कि उन्होंने कहा है कि एक साथ मिलजुल कर आप रहे, बंधुत्व में रहे, एकता में रहे। और साथ ही साथ उन्होंने स्त्री पुरुष को एजुकेशन के लिए उस समय पे बताया था। यानी बताइए इतना मोहम्मद पैगंबर साहब ने उस समय किया और ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनके विचारों को आगे भी इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। इतना करके मैं अपने दो विचार समाप्त करूँगा। साहब ने की है। मौलाना ने तो बहुत एक दो किस्से बताए हैं, बाकी की बातें की हैं आपसे इस्लाम के ताल्लुक से। अगर सिर्फ इस पर भी अमल किया जाए तो हमारी ज़िंदगी सफल हो सकती है। सिर्फ इतनी सी चीज़ पर अगर पूरी सीरत पढ़कर अगर हम लोग ज़िंदगी भर अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा बेड़ा पार है। हम लोग इंशाल्लाह जन्नत में दिखेंगे। तो खैर, ईद मिलादुन्नबी कमेटी मध्य रेल सोलापुर के सभी पदाधिकारी, उपस्थित मेरे सभी रेल कर्मचारी भाई बहन, इस विचार मंच के उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण तथा उपस्थित सभी लोग, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे आने के लिए देर हो गई। हमारे SC/ST एसोसिएशन का औरंगाबाद में एक कार्यक्रम था, उस सिलसिले में मैं कल से वहीं पे था, तो अभी औरंगाबाद से सीधा यहीं पे आया हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी का जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। और 5 तारीख का जो कार्यक्रम था ईद मिलादुन्नबी का, हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के 1500वें जन्मदिन का जो आज यहाँ पे मनाया जा रहा है, एक सामाजिक एकता का संदेश पूरे महाराष्ट्र में दिया जा रहा है। कल गणपति विसर्जन था, इसलिए ये फंक्शन आज करने का कमेटी ने निर्णय लिया। एक सामाजिक एकता का संदेश है। आज के इस देश के बदलते विचारों को ये दर्शाता है कि राजनीति में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सामाजिक एकता में हम कभी भी हम कम नहीं पड़ते। मेरे पहले वक्ताओं ने अपने जो विचार रखे मुझे पता नहीं है, मैं अभी आया हूँ, लेकिन एक बात है कि मैं हर वक्त कहता हूँ कि कौन सा भी मजहब हो, कौन सी भी कौम हो, इसमें शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा का महत्व जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो हर एक कौम में शिक्षा का महत्व दिया गया है। तो आप लोगों को, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा
कि इस महाराष्ट्र के अंदर, बल्कि भारत देश के अंदर आरक्षण की सबसे पहले जिन्होंने कायदे से शुरुआत की वो छत्रपति शाहू महाराज ने अपने कार्यकाल में सबसे पहले मागास लोगों को आरक्षण देने का काम किया। उन्हीं शाहू महाराज ने कुरान का मराठी में भाषांतर करने के लिए 20,000 रुपए सबसे पहले डोनेशन शाहू महाराज ने दिया था, ताकि कुरान में जो विचार रखे गए हैं वो सभी समाज के लोगों को समझ में आए। वो अगर मराठी में पढ़ा जाए, मराठी में समझा जाए तो उसका समझ में आएगा, नहीं तो हम बोलते हैं कि क्या लिखा है हमको पता नहीं है। इसी से जुड़े सामाजिक एकता के बारे में एक बात करूंगा कि जब इस देश में 1947 के समय पे जब ब्रिटिश काउंसिल का राज था, ब्रिटिश काउंसिल के राज में आप सबको पता है बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुन के आना था। तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने चुनाव लड़ाने से मना किया था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में आए, ये सबकी इच्छा थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्तिमत्व संविधान सभा में होना चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों की इच्छा थी। तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लीग ने सपोर्ट दिया, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में चुन के आए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का और इस कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत गहरा नाता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मूल मंत्र शिक्षा था, शिक्षण था। जैसा आज हम ईद मिलाद मना रहे हैं, पैगंबर साहब की जयंती मना रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं, पैगंबर साहब के जो मूल मंत्र थे उनके दया, करुणा, समता, शिक्षा, यही थे। यही बड़े बड़े लोगों के 1,500 साल। अभी मैं औरंगाबाद से आ रहा हूँ तो मैंने अजंता मेरुन की लेनी देखी। 2-2,500 साल पहले जो बुद्धिज्म था इस देश में, बुद्ध का क्या संदेश था? समता, करुणा, बंधुत्व। पैगंबर साहब का भी वही संदेश है। तो आज इस बदलती परिस्थिति में इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरत है तो आपसी भाईचारे की है, आपसी एकात्मता की है। जो भारत देश, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और 1950 को जब संविधान लागू हुआ इस देश में, तो कई पत्रकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक सवाल किया था कि इस देश में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे कौम हैं, तो आपने संविधान के अंदर सभी जातियों को, सभी कौम को बैलेंसिंग करने का काम कैसा किया? तब बाबा साहब ने क्या जवाब दिया पत्रकारों को कि मुझे संविधान लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे लिखते समय ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। क्यों? मेरे आंखों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का समता का जो विचार है वो मेरे सामने था। मतलब 16वें शतक में शिवाजी महाराज ने जो समता मूलक संदेश दिया था वही बाबा साहब अम्बेडकर के सामने था। तो हम अगर देखा जाए, ये जाति धर्म सब छोड़कर जितने भी महान लोग हुए हैं वो महान लोगों ने एक ही संदेश दिया है, आपसी भाईचारा, समता, बंधुत्व, यही दिया है। जात, कौम, धर्म जो है वो सब चीज अपने घर के अंदर मानने की है, लेकिन हम जब बाहर जाएंगे तो हमें एक ही मूल मंत्र याद रखना है, आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। देश सर्वतोपरि है, तो हमें इस देश को बढ़ाने के लिए जो काम करना है वो हम रेल के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ लोग समाज के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स के माध्यम से कर रहे हैं, कुछ लोग शिक्षा के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमें आपसी भाईचारा बैलेंसिंग करते हुए, आपसी भाईचारा रखते हुए हमें इस देश को कैसे उन्नत बनाना है, यही आज हमको ये एक विचारधारा अपनानी होगी। यही हमको आज हम जब पैगंबर साहब का जन्मदिन मना रहे हैं तो यही उनको आज अपना ये आदरांजलि होगी। तो इसी के साथ ये जो कमेटी ये काम कर रही है, ये कमेटी को मैं कहूंगा कि ये कमेटी का कार्य करने का दायरा बढ़ाए। जो भी रेलवे कर्मचारी आपके समविचारी हैं, उन रेलवे कर्मचारियों को भी
जात धर्म ना देखते हुए सबको कमेटी में शामिल कराए और सबका साथ लेकर सबके लिए, सबके विकास के लिए, समाज के गरीब से गरीब लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, हम शिक्षा देने के लिए जो कर सकते हैं, सबसे मूल मंत्र मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, तो जो पितो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही, हे बाबासाहेबांनी बोललेलं होतं. तो ये जो मूल मंत्र है, हमको शिक्षा की तरफ जाना है. क्यों तो हम सेंसस देखेंगे, आप डिबेट देख लो, बड़े बड़े विचार मौलाना साहब ने मेरे से पहले अभी विचार रखे, मैं आते आते सुन रहा था. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस इस्लाम कम्युनिटी में शिक्षा का थोड़ा सा ये मतलब परसेंटेज कम है. तो ये मैं मेरे दोस्त अफजाद पठान है, उनको ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, गरीबों को कंबल बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, खाने पीने का तो हमको सबको मिलता है. लेकिन अगले साल से अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको कुछ करना है तो SC/ST एसोसिएशन आपके साथ रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ. और मुझे इस मंच पर बुलाया, मुझे सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ. जय भीम, जय संविधान, जय भारत. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भीम. कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैं हमारे जो लाइट के मेरे भाई लोग हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब खाना खा के ले लो. जो लाइट के हमारे कर्मचारी है वो आप खाना खा के ले लो. हम लोग जो टाइम निकाल के आ गए, OBC के प्रेसिडेंट, SC/ST के डिविजनल सेक्रेटरी और हमारे विलास बागेवाड़ी सर, जो भी जितने भी वक्त निकाल कर आए, मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और दोनों के परवानगी से ये फंक्शन यही खत्म हो चुका है, मैं जाहिर करता हूँ. आपल्या लग्नाची खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन मध्येच. सोलापूरच्या प्रसिद्ध बेगमपेठ येथील इक्बाल फॅशन, सोलापुरातील एकमेव भव्य दिव्य शोरूम, ज्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल लेहंगा, साडी, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड व किड्स वेअरचे भरपूर आयटम्स. आपल्या लग्नाची संपूर्ण खरेदी फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन येथेच. आकर्षक डिझाईन्स, भरपूर व्हरायटी, कमी बजेटमध्ये आपल्या आवडीचे कपडे खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फैशन येतेच. तो फिर इस बार की खरीदी सिर्फ इक्बाल फैशन में ही. इक्बाल फैशन, बेगमपेट मार्केट, सोलापुर.